दोस्तों, कई बार जिंदगी की सबसे कड़वी ठोकरें हमें उस मोड़ तक ले जाती हैं जहां हमारी सोच, हमारे सवाल और हमारी किस्मत सब बदल जाते हैं। कभी कभी भगवान खुद सामने नहीं आते, लेकिन हालातों के जरिए वो हमें अपने रास्ते पर मोड़ ही देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही रास्ते की है जो शुरू हुई एक चोरी से और ख़त्म हुई भक्ति पर। शिवा एक गरीब गांव में पला बड़ा एक युवक था। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। माँ बाप बचपन से ही नहीं रहे थे और जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी ही बड़ा बना दिया था। खाने को उसके पास रोटी नहीं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे और दुनिया से उम्मीद तो वह बहुत पहले ही तोड़ चुका था। शिवा कहता था, भगवान अगर होते तो मेरे जैसे भूखे नहीं सोते, इसीलिए अब मैं वही करूँगा और जो मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी से नहीं डरता, ना कानून से ना भगवान से। वह गांव में कुख्यात हो चुका था। जो चोरी नहीं कर सकता था वह शिवा की मदद लेता था। पर शिवा के मन में अब भी एक दर्द था। कोई अपना नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस आज की रोटी चाहिए, कल की देख लेंगे। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के गांव के मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भारी चढ़ावा हुआ है। वह बोला, भगवान के नाम पर जो चढ़ता है वो तो जनता का ही होता है, तो मैं ही ले जाऊंगा। रात को चुपचाप सन्नाटे में वो मंदिर में घुसा, पीछे से दीवार फांदी और जैसे ही अंदर पहुंचा तो वहां दीपक की धीमी लो मंद रोशनी कर रही थी। शिवलिंग के पास चढ़ाई गई चांदी की थाली, घड़ी, सोने की चेन और हजारों के नोट रखे थे। उसने झोली खोली, थाली उठाई ही थी कि तभी एक आवाज़ गूंजती है, बेटा तू लेने आया है ना, लेकिन कुछ छोड़कर भी जा। शिवा का शरीर कांप गया। वो पलटा पर कोई नहीं था। फिर एक वृद्ध पुजारी प्रकट हुए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना रोका ना मारा, बस मुस्कुराकर बोले, अगर चुराकर खाएगा तो क्या पेट भरेगा, पर मन वो भूखा ही रहेगा बेटा। शिवा कुछ बोलता उससे पहले ही उसके पैर का संतुलन बिगड़ा और मंदिर की सीढ़ियों से वह नीचे गिर गया। उसका घुटना बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने भागने की कोशिश की पर अब चल नहीं सकता था। पुजारी ने उसे उठाया, मंदिर के भीतर लाए और फिर पट्टी बांधी और उसको खिचड़ी बनाकर खिलाई। शिवा ने हैरानी से पूछा, आप मुझे पुलिस को नहीं दोगे? पुजारी ने सिर्फ इतना कहा, ये शिव का मंदिर है बेटा, यहाँ सजा नहीं शरण मिलती है। अगर बदलना चाहे तो भगवान हमेशा रास्ता देते हैं। शिवा पहली बार चुपचाप बैठकर मंत्र सुनता रहा। घंटों वहीं पड़ा रहा, दर्द में, शर्म में और एक अजीब सी शांति में। सुबह जब आंख खुली तो उसकी नज़र मंदिर की दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, जो खोता है वही पाता है भगवान को। शिवा वहीं रुक गया। पुजारी ने उसे काम दे दिया, मंदिर की सफाई करने का, फूल माला बनाना और दिए सजाने का। धीरे धीरे लोगों ने देखा, मंदिर का सबसे ईमानदार सेवक अब वही शिवा है जो पहले चोर था। अब वह खुद अपने हाथों से प्रसाद बांटता, भूखों को खाना देता और हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को भोजन सिखाता, भजन सिखाता। एक दिन एक भक्त ने पुजारी से पूछा, बाबा ये लड़का इतना बदल कैसे गया? पुजारी मुस्कुराए और बोले, जब इंसान गिरे और कोई उसे उठाए नहीं तब भगवान खुद उतरते हैं, और जब भगवान हाथ थाम ले तो फिर कोई वापस नहीं गिराता। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि भगवान हमेशा मौन रहते हैं, लेकिन उनकी योजना बोलती है सही वक्त पर सही जगह पर, और तब एक चोर भी संत बन सकता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।